नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा था कि उस्मान को ज़िंदान में डाल दिया जाता है। उस्मान कालन उससे कहता है कि अदालत का फैसला जो मर्जी हो, तुम बहुत जल्द देखोगे कि मैं मुजरिमों को बेनकाब कर दूंगा। दूसरी तरफ सोफिया कुर्सी पर बैठी हेलेन का इंतजार कर रही होती है। हेलेन आकर कहती है कि क्या आपने मुझे याद किया शहजादी। हेलेन सोफिया के हाथ में नुकीली चीज़ देखकर कहती है कि आपने ये बहुत आला चीज़ बनाई है। उस्मान सिर्फ इसके ज़रिए ही अपना मुंह खोलेगा, हमें इससे उसके नाखून और दांत उखेड़ देने चाहिए। इस पर सोफिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम इससे उस्मान की ज़ुबान खोलने में कामयाब हो सकेंगे। अगर मुकद्दस उमानतें उसके पास हैं तो वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन के साथ ताउन करेगा। हेलेन कहती है कि अगर उस्मान अदालत में पेश हो गया तो गवर्नर की मौत मशकूक हो जाएगी। सोफिया कहती है कि नहीं, उस्मान अदालत में पेश नहीं होगा, वो ज़िंदान से भाग जाएगा। किले में वो अकेला नहीं होगा, उसके साथी भी मौजूद होंगे। अगर हमें अपनी मुकद्दस अमानतें वापस लेनी है तो हमें उसे ज़िंदान से भगाना ही पड़ेगा। और फिर वो हेलेन से कहती है कि जाओ मेरे सबसे बेहतरीन कमांडर को मेरे पास बुला कर लाओ। हेलेन कहती है कि यह तो हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो सोफिया कहती है कि आका यानी इसके सज़ा से तो अच्छा है कि मैं ये ख़तरनाक खेल खेलूं और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। फिर हेलेन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बावर्ची खाने में सिपाही खाना पकाने में मसरूफ़ होते हैं कि बुरहान एक ड्रम को उठाने वहाँ पहुँच जाता है। एक खानशामा उस्मान के लिए खंजीर का शोरबा तैयार करके बर्तन में डालता है। बुरहान यह देखकर बावर्ची से कहता है कि जिसके लिए आप ये शोरबा तैयार कर रहे हैं वो मुसलमान हैं। खानशामा बुरहान से कहता है कि तुम चुप करो, कैदियों के लिए यही खाना तैयार किया जाता है। जैसे ही खानशामा दूसरे कामों में मसरूफ़ होता है, बुरहान शोरबे में चाबी डाल देता है और फिर सिपाही शोरबा ज़िंदान की तरफ ले जाता है। उधर हेलेन ज़िंदान के पास आती है और निकोलस भी वहाँ पहुँच जाता है। हेलेन निकोलस से कहती है कि मुझे याद है कि किस तरह सोफिया ने उंगली से तुम्हारी आँख निकाली थी, और अगर तुम चाहते हो कि दूसरी आँख बच जाए तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। दूसरी तरफ कई कबीले में सिपाही बदर ने कैद खाने में कुछ सिपाहियों को बांधा हुआ होता है। सिपाही बदर कहता है कि अगर किसी को कई कबीले की इज्जत की परवाह नहीं है तो उसके लिए ये टोपियाँ किस काम की हैं, और फिर उनकी टोपियों को उतार देता है। और फिर कहता है कि अगर तलवार को अपने कबीले की इज्जत की खातिर जंग में बाहर ना निकाला जाए तो इन तलवारों को क्या फ़ायदा, और उनसे तलवारें भी छीन लेता है। और गुस्से से कहता है कि मेरी बहन आइगल तुम्हारी जिम्मेदारी में थी और तुमने क्या किया। फिर एक सिपाही को दबोच कर कहता है कि जब मेरी बहन को अगवा किया जा रहा था तो तुम कहाँ थे। फिर सिपाहियों से कहता है कि तुम जिस चीज़ के मुस्तहक हो अब मैं तुम्हें वही दूंगा, और फिर काफ़ी तशद्दुद करता है। खैमे में मौजूद ज़ोहरा खातून दुमदार से कहती है कि आप खुद को कुर्बान कर देते, लेकिन आपको उस्मान को वहाँ पर उनके हवाले नहीं करना चाहिए था। इस पर दुमदार कहता है कि कोई उकाब को पिंजरे में कैद नहीं कर सकता, वो वहाँ से ज़रूर निकल आएगा। बमसी कहता है कि अगर उस्मान ना होता तो हम भी आज ना होते, और किले में होने वाला सारा वाक़या बयान कर देता है कि जब वो किले में कहीं जा रहा था एक सिपाही से उसकी टक्कर हुई थी। गौर करने पर मालूम हुआ कि ये तो उस्मान है, और फिर उसने मुझे एक खुफिया चीज़ दी और कहता है कि उसके पास मंसूबा था, इसलिए हम बातचीत नहीं कर पाए। उसी वक्त खैमे में सिपाही बदर दाखिल होता है और कहता है कि बमसी साहब, क्या हमें अभी भी उस्मान की तारीफ़ करनी चाहिए? अब हर किसी की जान खतरे में है, अगर वो अदालत में गलत साबित हो गया तो क्या होगा। इस पर आइगल खातून कहती है कि बस करिए भाईजान, बहुत हो गया, आप उस्मान के बारे में और कुछ नहीं कहेंगे, आप तो सिर्फ बातें करते हैं। उस्मान ने तो आपकी बहन के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी है, और फिर खैमे से निकल जाती है। दुमदार कहता है कि बदर की बात तो ठीक है कि अगर उस्मान अदालत में गलत साबित हो गया तो बाज़ंतीनी उस्मान को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। गुंदूज कहता है कि बात सिर्फ बाज़ंतीनियों की नहीं है, मंगोल भी इस पर ज़रूर मुलव्वस होंगे। जितना जल्दी हो सके बाबा को कबीले वापस आना होगा, उनके आने से यह मामला तय हो जाएगा। दूसरी तरफ उस्मान ज़िंदान में बैठा ही होता है कि सिपाही उस्मान के लिए शोरबा ले आता है और उस्मान को पेश करता है। सिपाहियों के जाने के बाद उस्मान शोरबे से चाबी निकालकर अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है। इतने में ही एक सिपाही आकर उस्मान को कहता है, क्या हुआ, तुम ये खाना खा क्यों नहीं रहे हो, ये तुम्हारा आखिरी खाना होगा। ये सुनते ही उस्मान वो सारा शोरबा सिपाही पर फेंक देता है। ये देखकर सिपाही गुस्से में आ जाता है और ज़िंदान का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है और उस्मान पर हमला कर देता है। उस्मान सिपाही का मुकाबला करके उसकी तलवार छीन लेता है और सारे सिपाहियों का सफाया कर देता है। फिर अपनी जंजीर को खोलकर वहाँ से फरार हो जाता है और छत पर बाज़ंतीनी सिपाही छुपा हुआ होता है। जैसे ही उस्मान नीचे से गुजर जाता है तो वो सिपाही भी नीचे आ जाता है और उस्मान के पीछे पीछे चल पड़ता है। दूसरी
तरफ सोफिया किले में बैठी चीजों का मुआयना कर रही होती है। कालानुस जैसे ही जिंदान में पहुंचता है तो देखता है कि सब सिपाही मर चुके हैं और उस्मान भी जिंदान में नहीं है। यह देखकर वो गुस्से में आ जाता है। एक सिपाही जो जख्मी हालत में लेटा होता है, कालानुस उससे पूछता है कि बताओ जिंदान में आखिर कौन आया था। सिपाही कहता है कि जिसने हेलन को आखिरी बार देखा था। ये सुनकर कालानुस आग भगोला हो जाता है और अपने साथियों से कहता है कि किले के सारे दरवाजे बंद कर दो, उस्मान यहाँ से भाग ना पाए। कालानुस को इस सारे वाक़े के पीछे सोफिया का हाथ लगता है और सोफिया पर शक करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बमसी आइबर्स की कब्र पर पानी डालकर कहता है कि ऐ स्याह मिट्टी, क्या तेरे अंदर मेरा बेटा आइबर सुकून में तो है? अब तो वो अपने कबीले से और अपने बाबा से अलहदा हो चुका है। अल्लाह तुम्हारी माँ को जन्नत में जगह दे और अपने बेटे के लिए दुआ मग़फ़िरत करता है। ऐ मेरे बेटे, तुम फिक्र न करना, उस्मान तुम्हारा इंतकाम ज़रूर लेगा। दूसरी तरफ उस्मान और उसके साथी किले से बाहिफाजत निकल जाते हैं और जंगल में बैठकर शिकारी जानवरों का गोश्त खा रहे होते हैं। उस्मान कहता है कि सच्चाई अब हमसे कुछ ही दूर है, हमारी सारी उलझनें उन राहिबा से दूर होंगी। उतने में एक जानिब से एक तीर आकर उनके सामने गिर जाता है। सब सिपाही अपनी तलवारें निकाल कर चौकन्ना हो जाते हैं और फिर इधर उधर देखते हैं तो उन्हें सिपाही को नूर दिखाई देता है। वो करीब आकर सबसे सलाम दुआ करके कहता है कि उस्मान साहिब, मुझे पता चला था कि आप किले में हैं तो मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं। उस्मान कहता है कि मुझे तुम्हारी दोस्ती पर पूरा यकीन है, अगर मैं मौत के शिकंजे में भी हुआ तो तुम फिर भी आओगे। और फिर सब वापस बैठ जाते हैं। सिपाही को नूर एक नक्शा अपने साथ लाता है जो वो सब सिपाहियों को दिखाता है। यह नक्शा किले का होता है जिसमें किले के तमाम खुफिया ढांचे होते हैं। उस्मान कहता है कि मेरे सिपाहियों, हम मुकद्दस जंगों का एक नया बाब खोलेंगे और उन सरजमीनों का नाम उन बहादुरों के नाम पर रखेंगे जिन्हें इन्होंने फतह किया होगा। हम जिन ज़मीनों पर कदम रखेंगे वो हमारा वतन और मजलूमों को पनाह देने वाली होगी, लेकिन पहले हम आइबर्स की मौत का बदला लेंगे। पास ही जंगल में थियोलस अपने कुछ सिपाहियों के साथ होता है और कुछ निशान मिलने पर उस्मान के ताक़ुब में निकल जाता है। इधर कई कबीले में दुंदार समेत सब लोग बैठे होते हैं। दुंदार कहता है हमें सूरत हाल बिगड़ने से पहले उस्मान को ढूंढ कर अदालत कायम करना होगी, वरना वो उसे गवर्नर का कातिल समझकर सल्जोकियों और बाज़ंतीनियों में हलचल मचा देंगे। साथ ही एक सिपाही खैमे में दाखिल होता है और कहता है उस्मान साहब किले से खैर आफियत से निकल आए हैं। ये सब उसके एक सिपाही ने मुझे बताया है। ये सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। बमसी और आइगल तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। ये कहकर सिपाही चला जाता है तो दुंदार बदर से कहता है कि अगर वो किले से निकल गए हैं तो ज़्यादा दूर नहीं होंगे, उन्हें जल्दी से ढूंढकर मेरे पास ले आओ। उधर किले में उस्ताद यानी इस किले में दाखिल होता है और कहता है गवर्नर योर्गोपोलिस तुर्कों का दोस्त, मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी था, और ये कहते हुए आगे बढ़ जाता है। इधर जंगल में बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान को ढूंढ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो इधर पास ही होंगे, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी वो ये कह ही रहे होते हैं कि एक तरह से तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। तीर अंदाज उस्मान और उसके साथी सिपाही होते हैं। तीरों के जरिए से काफ़ी सारे बाज़ंतीनियों को मारने के बाद वो तलवारें लेकर उन पर हमला कर देते हैं। तमाम मुसलमान सिपाही बहुत प्यारे अंदाज के साथ लड़ते हैं। वो बाज़ंतीनियों के पाँव उखाड़ देते हैं और वो भागने पर मजबूर हो जाते हैं। उस्मान का छोटे कद वाला सिपाही भी भरपूर बहादुरी के साथ लड़ता है। फिर उस्मान उनके सिपा सलार को पकड़ लेता है और उसके बाजू के पास अपना खंजर मार देता है। उसकी चीखें निकल आती हैं। जैसे जैसे उस्मान खंजर को घोंपता है तो उसके दर्द में मज़ीद इजाफा होता रहता है। फिर उस्मान उससे पूछता है कि तुम्हें हमारे पीछे किसने भेजा है, लेकिन वो उस्मान को कुछ नहीं बताता क्योंकि लातों के भूत तो बातों से नहीं मानते। उस्मान वो खंजर निकाल कर उसकी आंख फोड़ने लगता है तो वो उस्मान को रोक देता है और सब कुछ बताने की हामी भर लेता है। क्योंकि उसकी एक आंख पहले ही ख़राब होती है, इसलिए वो उस्मान की मिन्नतें करता है कि खुदा के लिए मेरी दूसरी आंख को कुछ मत करिएगा, मैं सब कुछ बताता हूँ। उस्मान कहता है जल्दी बताओ, वरना पहले मैं तुम्हारी आंख निकालूंगा और उसके बाद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहता है कि तुम्हारे पीछे शहजादी सोफिया ने भेजा है। ये सुनकर उस्मान काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसे छोड़ देता है और कहता है इस कमीने को हम कुछ देर के लिए अपनी खुफिया जगह पर छुपा कर रखेंगे। ये सुनकर सिपाही बुरहान से एक तरफ ले जाता है। उसके जाते ही कौन और सिपाही कहता है कि उस्मान भाई, सोफिया इसको हमारे पीछे क्यों भेजेगी? तो उस्मान जवाब देता है वो जानती है कि गवर्नर को हमने कत्ल नहीं किया, असल में वो राहिबा हैं जिन्होंने जंगल में हमारी मदद की थी, असल हदफ वो हैं, इसलिए सोफिया ने इन्हें हमारे पीछे भेजा है। अगर हम राहिबों को तलाश कर लें तो हमें बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर वो एक तरफ चले जाते हैं।
दूसरी तरफ किले में उस्ताद यानीस अपने सिपाहियों के साथ सोफिया के जादुई कमरे में दाखिल होता है। उस्ताद यानीस कहता है, हमारा ख्याल था वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन वो हमारे बहुत करीब आ चुके हैं। हमें उस्मान से पता चलेगा। इसे हमारे खजाने का कैसे पता चला? फिर कहता है, उसे मेरे पास लेकर आओ। इस पर मैगेला कहता है कि सोफिया ने उस्मान को ढूंढने के लिए कुछ सिपाहियों को भेजा है। यह सुनकर उस्ताद यानीस बहुत गुस्से में आ जाता है और सिपाही को पकड़कर इसकी गर्दन पर खंजर रख देता है और कहता है, अब मुझे बताओ चोरी शुदा खजाना कहाँ है और सोफिया कहाँ है? सिपाही कहता है, उसे पहले ही पता है कि आप यहाँ आ चुके हैं, वो थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी। ये सुनकर उस्ताद यानीस उसे छोड़ देता है। इतने में शहजादी सोफिया और उसकी दोस्त हेलेन उस्ताद यानीस से मिलने आ रही होती हैं। इसी दौरान कालानुस उन्हें जाता हुआ देख लेता है और इंतहाई गुस्से के साथ खुद से कहता है, तुम कहाँ जा रही हो सोफिया? तुम्हारे क्या इरादे हैं? अभी पता चल जाएगा। और यह कहकर उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ एक घने जंगल में उस्मान और उसके साथी राहिबा की तलाश में जा रहे होते हैं। इसी दौरान एक तीर उनके सामने आकर जमीन पर लगता है। यह देखकर वो रुक जाते हैं और अपने चारों तरफ देखने शुरू हो जाते हैं। इतने में दूर से उन्हें कुछ अजनबी लोग आते दिखाई देते हैं। उनके पास कोई तलवारें नहीं होती हैं। उन्हें देखकर उस्मान कहता है कि आप लोगों ने पहले तीर फेंका है और अब बगैर तलवारों के हमारे सामने आ गए हैं। हम ये कैसे समझे कि आप लोग हमारे दुश्मन हैं या दोस्त? तो उनमें से एक शख्स कहता है, हम जालिमों के लिए जंगजू और मजलूमों के लिए मददगार हैं। तुम्हें तुम्हारी तलाश तक पहुंचाने का हमारा फ़र्ज़ है। उसके साथ ही बाला खातून अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार एक तरफ से आ जाती है। जिन्हें वो लोग आसमान पर ढूंढ रहे थे वो तो ज़मीन पर ही मिल जाती है। बाला खातून ने भी तुर्क लिबास पहना होता है। उनमें से एक शख्स कहता है, आप बहुत बहादुर हैं उस्मान कि अपने तजस्सुस की वजह से यहाँ तक आ गए। इस पर उस्मान कहता है, मैं तजस्सुस के पीछे नहीं बल्कि इंतकाम लेने के लिए आया हूँ। फिर वो बाला खातून से मुखातिब होकर कहते हैं, मुझे बताओ तुम कौन हो और ख़ुद को हमसे क्यों छुपा रही हो? तो बाला खातून कहती है, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इस पर उस्मान कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे सामने हूँ, जो भी बताना है यहाँ बताओ। तो वो कहती है, मैं यहाँ सबके सामने तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर आप नहीं जानना चाहते तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने सिपाहियों से कहो कि यहाँ आकचा दरवेश के साथ तुम्हारा इंतजार करें। उस्मान उसकी बात मानकर अपने सिपाहियों को वहीं छोड़कर बाला खातून के साथ एक तरफ चला जाता है। इधर किले में सोफिया यानीस के पास आ जाती है और आते ही कहती है कि मैं आपके राज की हिफाजत ना कर सकी। यह कहकर वो एक खंजर निकालती है और अपनी गर्दन पर रख देती है और कहती है कि आपके हाथों से मरना मेरे लिए एजाज़ होगा। सब डरे हुए होते हैं कि कहीं उस्ताद यानीस सोफिया को सच में मार ही ना दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उस्ताद यानीस वो खंजर दरवाजे की तरफ फेंक देता है। वो खंजर सीधा दरवाजे में घुस जाता है और सोफिया से कहता है कि इस किले में कोई जासूस है, हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। मैं यहाँ आकर मुकद्दस अमानतें उससे लेने आया हूँ, तुम्हारी जान नहीं। इतने में कालानुस वहाँ आ जाता है और कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? और एंद्रियास को कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मेरे वफादार सिपाही हो। और यह कहकर अपनी तलवार निकाल लेता है। इस पर सोफिया कहती है, पहले अपनी तलवार हटाओ, मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें बतानी हैं। कालानोज अपने सिपाहियों से कहता है कि सोफिया और उन सबको गिरफ्तार कर लो। ये सुनकर सिपाही अपनी तलवारें कालानोज पर ही तान लेते हैं और कहते हैं, अपनी तलवार नीचे फेंक दो। कालानोज ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उधर निज़ामुद्दीन अपने नए बाज़ार में होता है और ताजरों से अपने किरायों की अदायगी का पूछता है। एक ताजर के पास इसका जवाब नहीं होता तो वो अपने सिपाही से कहता है कि अगर ये कल तक किराया ना दे सके तो उसे बाहर निकाल कर फेंक देना। उसके साथ ही उस्मान और बाला खातून अपने घोड़ों पर वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही निज़ामुद्दीन की नज़र उन पर पड़ती है तो वह दंग रह जाता है और कहता है, उस्मान यहाँ क्या कर रहा है? देखते हैं बाला खातून उस्मान को कौन से राज बताने वाली है। इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली ही दिलचस्प वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासर।